1947। एक साल जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि करोड़ों जिंदगियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है आजादी की, लेकिन ये कहानी है दर्द की भी। ये कहानी है जश्न की, लेकिन ये कहानी है बिछड़ने की भी। दशकों से भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ने समाज में दरारें गहरी कर दी थीं। धीरे धीरे राजनीतिक मतभेद धार्मिक पहचान में बदलने लगे। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया। एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग खुलकर सामने आई। राजनीतिक बातचीत तेज हुई, तनाव बढ़ता गया। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की सड़कों पर खून बहा, हजारों लोग मारे गए। हिंसा की आग पूरे उपमहाद्वीप में फैलने लगी। फिर आया 3 जून 1947 का प्लान। ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया, भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। और फिर एक नाम सामने आया, सर सिरिल रैडक्लिफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी भारत नहीं देखा था। उसे कुछ हफ्तों में तय करना था कौन किस देश में रहेगा। 15 अगस्त 1947 आधी रात। एक तरफ दिल्ली में आजादी का जश्न था, दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में डर, अफरातफरी और अनिश्चितता। रेखाएं खींच दी गईं, लेकिन वो सिर्फ नक्शे पर नहीं थीं, वो दिलों पर भी खिंच गईं। करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन शुरू हो चुका था। ट्रेनें, जो कभी सफर का जरिया थीं, अब मौत का प्रतीक बन गईं। काफिले निकल पड़े, पैदल, बैलगाड़ियों पर, ट्रकों में, सिर्फ एक उम्मीद के साथ, जिंदा पहुंच जाए। गांव जलाए गए, मंदिर, मस्जिदें, घर, सब आग की लपटों में घिर गए। पड़ोसी, जो कल तक साथ रहते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। औरतों ने असनीय पीड़ा झेली, बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, परिवार बिछड़ गए, कुछ हमेशा के लिए। कोई दिल्ली पहुंचा, कोई लाहौर, लेकिन कोई भी वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। सीमाएं बन गई, 2 नए देश जन्मे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये बंटवारा टाला जा सकता था? इतिहास के पन्नों में आंकड़े दर्ज है, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे छिपी है लाखों अनसुनी कहानियां। विभाजन सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं था, ये इंसानी त्रासदी थी। आज भी जब सीमाओं पर तनाव होता है, तो 1947 की गूंज सुनाई देती है। वो साल हमें याद दिलाता है, नफरत की कीमत बहुत भारी हो,